क्या है तो उसका पुष्टि डीएसपी साहब कर दे। वो तो बोले हावड़ा गए हैं, हावड़ा जाने में सर 7 घंटा लगता है, आने में 7 घंटा लगता है, वो तुरंत ट्रेन मिले तब तो। और अगर सर ये हावड़ा गए हैं तो झाझा से ट्रेन पकड़ा होगा, तो झाझा से अगर ट्रेन पकड़ा होगा तो वहाँ का सीसीटीवी फुटेज तो होगा। हो सकता है बाय हावड़ा जा सकता है सर, बाय रोड हावड़ा का जाएगा तो सुबह 9 बजे उठता है और शाम को 7 बजे उसको फील्डवा में जाकर लोहा फील्ड में जाकर फेंक देता है। तो सर इससे आप क्या कर सकते हैं, बाय रोड संभव है? इसमें एक ही चीज़ संभव है सर, स्पेशल इसको फ्लाइट मिले तब वो जाएगा। 3 घंटा में और 3 घंटा में आएगा। अच्छा 6 घंटा में मतलब 6 घंटा में नहीं, अगर सुबह में वही यानी सुबह वो 8:30 बजे लमसम अथी हो गया, अपहरण कर लिया गया और 8 बजे लमसम शाम को उसको छोड़ दिया 12 घंटे यानी 11 घंटा लमसम उसको कर। उसके बाद सर इसका जब देखिएगा, इसको देखिएगा, शरीर इतना फेट भूसा से किया है, कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन लड़का पूरा सुस्त है। लगता है कि हथियार रखा गया कि तुमको कभी भी हम उठा सकते हैं चौखटिया से, तुम सिर्फ एक ही बात बोलना कि हम अपने से भागे हैं। सर जब अपने से वो भागा तो उसका पहले का उसका शरीर देखिए और जस्ट फिर अभी का शरीर देखिए। मतलब इसमें क्या लग रहा है? लेके सेटलमेंट करके, और वो सिर्फ उसी समय से हम लोग को इतना टाइट होते हैं, जो कहने का कहते हैं। अच्छा आप ही के आदमी के साथ आते भी हमको भी धमकाते हैं। बस मामले पे क्या बड़े पदाधिकारी से बात आपने किया है? बड़े पदाधिकारी से सर एसपी साहब को हमने आवेदन दिया, एसपी साहब बोले कि डीएसपी साहब से बात ही हो गया, ये सब मामला है सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोशन कुमार वसम, मैं रोशन कुमार का भाई हूँ। मेरा कहना ये है कि घटना जो घटी है उसमें वास्तव में अभियुक्त कौन है, पुलिस को सतही अध्ययन नहीं करना चाहिए, गहराई के में जाना चाहिए। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि डीएसपी साहब या थाना प्रभारी गहराई में उन्होंने छानबीन न करके सतही किया। उन्होंने कल पीसी करके कहा कि मौसम कुमार ने बताया कि पूर्व में किए गए केस पर दबाव बनाने के लिए हमने साजिश रची और ताकि समझौता हो सके। मैं पूछना चाहता हूं डीएसपी साहब से कि पूर्व में वो कौन सा केस है, कांड संख्या क्या है, ये बताएंगे। वो पूर्व का मतलब क्या होता है, कम से कम 1 दिन 2 दिन 5 दिन 100 दिन 50 दिन पहले का। लेकिन सच्चाई यह है कि अपहरण कांड का अभियुक्त प्रदीप यादव ने 13 तारीख को ही 8:10 में केस इंस्टीट्यूट कराता है और ठीक उसी दिन अपहरण कांड का केस जिसका संख्या 89-24 है वो दर्ज होता है। तो एक ही दिन दोनों घटना होती है, तो पूर्व का कहाँ हुआ साहब? ये तो वर्तमान का केस हो गया। तो प्रदीप यादव जो अपहरण कांड का अभियुक्त है वो उसी दिन केस करता है। तो कहीं ये जो डीएसपी साहब कह रहे हैं कि साजिश के तहत ऐसा किया गया, कहीं उधर से तो साजिश नहीं है कि अपने बचाव में, अपहरण से बचाव में प्रदीप यादव को पुलिस ने मदद करके वो केस करवाया। मेरा ये सवाल है। दूसरा सवाल है कि 13 तारीख को जब प्रदीप यादव 8:10 में केस करता है, उसकी कॉपी प्राथमिकी 14 तारीख को कोर्ट भेजी जाती है। इस दरमियान वो कैसे केस लीक आउट हो गया, जिसकी जानकारी मौसम कुमार को हो गई और मौसम कुमार ने आनंद फानन में एक बड़ी साजिश की व्यूह रचना कर डाली, जबकि मात्र 2-4 घंटे का ही अंतराल रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि पूर्व में केस किए गए, ये गलत बात है। दूसरी बात मेरा ये कहना है, मौसम कुमार ने जो बयान दिया वो भैंस के कारण दिया या निर्भरता पूर्वक दिया? कहीं हो सकता है भया दोहन के कारण वो डर से नहीं बोला हो। अगर उसके बयान को आधार बनाकर डीएसपी साहब कह रहे हैं कि वो झाझा से हावड़ा चला गया, तो झाझा से हावड़ा गया, 8 से 9 के बीच अपहरण होता है, 7 से 8 बीच के वो आ जाता है। इस दरमियान जो समय लगा है, किस ट्रेन से गया, टिकट या विदाउट टिकट, कितना समय लगा, इसका तहकीकात डीएसपी साहब किए। प्रत्येक स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसका फुटेज उन्होंने खंगाला। किस बिना पर कह रहे हैं? और एक चीज मैं बता दूं, प्रदीप यादव ने जो केस किया उसकी कांड संख्या 88-24 डेटेड 13/3/2024 है। उसमें धारा जो लगाई गई वो 341, 323,
4/34 है और ये सारे के सारी धाराएं जमानती हैं। मामूली अपराध की घटना के विरोध में इतनी बड़ी संगीन अपराध का षड्यंत्र रच दिया मौसम कुमार ने, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए मैंने स्वयं और सूचक राजेश कुमार सिंह दोनों एसपी साहब से कल मिले और उनसे हमने गुजारिश की कि सर आप ईमानदार व्यक्ति हैं, आप ईमानदारी से उस केस को स्वयं देख रेख करिए। मेरा मानना है कि वो घटना सही है। और एक बात बता दूं, चूंकि मैं मुखिया हूं उस पंचायत का, मुझे दुख दर्द में साथ रहना कर्तव्य मेरा बनता है। मैं जब वहां थाना में था तो थाना डीएसपी साहब मुझे भयभीत करने के लिए मेरे बेटे का नाम लिया कि आपने ही गवाह अक्षय कुमार को सिखाया, आपका बेटा। तो मैंने कहा सूली पर चढ़ा दीजिए अगर मेरा बेटा इस तरह का कांड किया है। ये इनडायरेक्ट धमकी थी। इस बात को मैंने एसपी साहब के पास भी रखी और फिर 13 तारीख की रात 11:19 पर थाना प्रभारी ने मुझे फोन किया और कहा कि डीएसपी साहब बात करना चाहते हैं, आप थाना आ जाइए। मैंने कहा डीएसपी साहब से मैं कोई बात नहीं करूंगा, उनकी भूमिका संदिग्ध है, वो रफा दफा करने के लिए मुझे बुलाएंगे, ये मुझे मंजूर नहीं है। इसलिए बात करनी होगी तो एसपी साहब से बात करेंगे। और दूसरे दिन 14 तारीख को हम एसपी साहब के पास जाकर उनसे प्रार्थना की। और आज भी अब आपको ये मौसम कुमार पर जो FIR दर्ज हुआ उसमें अकेले मौसम अभियुक्त नहीं है, उसमें 2 अन्य भी है और दोनों अन्य दूसरे परिवार का है। क्या मामूली घटना, मामूली केस के कारण सिर्फ मौसम साजिश करता है और बादल और सागर क्यों नहीं साजिश करता है? ये सब बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न है जिसका जवाब वो नहीं दे पाएंगे डीएसपी साहब। इसलिए मेरा अनुरोध है बिहार सरकार से भी, मुख्यमंत्री से भी इसकी जांच हो, माने बृहत स्तर या तो मिनिस्टेरियल जांच हो, जांच के द्वारा ये दूध का दूध पानी। और मैं यह भी मांग करता हूं अगर ये साजिश है तो साजिशकर्ता को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए, और नहीं अगर ये सच घटना है और लिपा पोती करके केस को खत्म किया जाता है तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और भी घटना, बड़ी से बड़ी घटना को अंजाम देगा। मुझे इस बात की चिंता है कि फरवरी 2023 में एक घटना उसी जोकटिया गांव में घटती है अपहरण की, प्रमोद शाह के बेटा का अपहरण होता है और फिर उसी जोकटिया गांव में लोहा निवासी मौसम कुमार का अपहरण हो जाता है। ये लगातार हमारे पंचायत में अपहरण की घटना घट रही है। मुझे इस बात की चिंता है और इसीलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि ये न्याय हित में सही निर्णय लिया जाए। धन्यवाद। अपना परिचय बता दीजिए। क्या परिचय? मेरा नाम जमादार सिंह, मुखिया ग्राम पंचायत राज लोहा, सोनो प्रखंड और जम्मू जिला मुखिया संघ का वर्तमान में अध्यक्ष भी हूँ। पर बच्चा को पहुंचाए मसूरी काटने के लिए, और उसके बाद खेत पर जब निवारी लेने के लिए हम पश्चिम साइड गए अपना खेत पर, निवारी लेकर के आ रहे थे तब बच्चा उठ करके टोटो से और 2 मोटरसाइकिल से जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि डर के मारे किसी पास कुछ सामान था तो हम डर के मारे साइड हो गए थोड़ा रोड से। उसके बाद जो है सो क्या किए, जब हम नेवारी हर करके आए, घर में कुछ पूछे तो बोला कि यहाँ पर नहीं आया है। फिर मोटरसाइकिल से हम खेत पर आए, है ना, तो वहाँ पर क्या था, लाठी था, चप्पल बिखरा हुआ था और मोबाइल धरा हुआ था बोरा पर। उसके बाद जो है सो हम इधर उधर घूरने लगे तो देखे कहीं कहीं नहीं, तो फिर हम घर पर गए। और जब घर पर गए तो फिर वहाँ पूछे, फिर आए, और उसके बाद जो घटना के वक्त जब लेग रहा था तो बाइक सवार पर जिसका प्रदीप